नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी खबर ऑफिशियल और मैं हूं प्रतीक तिवारी। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी का वोट चोरी का आरोप और लोकतंत्र की असली परीक्षा को लेकर। भारतीय राजनीति में चुनाव केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। मतदाता सूची की शुचिता और पारदर्शिता लोकतंत्र की साख और जनता के विश्वास की नींव मानी जाती है। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हालिया आरोप है कि भारत में वोट चोरी सुनियोजित तरीके से हो रही है और चुनाव आयोग इस पर पर्दा डाल रहा है। एक गंभीर और चिंताजनक विषय है और आरोप भी। तो चलिए शुरू करते हैं कि विवादों की शुरुआत जो है वो कहां से हुई। यहां पर देखा गया है कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि सुबह 4 बजे से लेकर महज 36 सेकंड में दो वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिए जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह केवल एक तकनीकी त्रुटि नहीं बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र है जिसका शिकार मुख्यतः दलित, ओबीसी, आदिवासी और महिला मतदाता बनाए जा रहे हैं। उनका यह बयान सीधे तौर पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करता है। राहुल गांधी का दावा है कि यह वोट चोरी लोकतंत्र को कमजोर करने की एक रणनीति है, जहां विपक्षी मतदाताओं को टारगेट कर चुनावी परिणाम को प्रभावित किया जा रहा है। यह बहुत बड़ा आरोप है और इसकी गहराई से चीजों को बारीकी से परखा जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह गलत और निराधार बताया है और बताएगा भी। ये तो नहीं कह देगा कि हाँ वोट चोरी चल रही है। आयोग का कहना है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ना या हटाना पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के तहत होता है। इसमें कानूनी प्रावधान है और यदि किसी को आपत्ति होती है तो वह अपील भी कर सकता है। ऐसी व्यवस्था होती है ऑनलाइन। ये सही भी है, ये सही बात कही, तार्किक बात लगी मुझे। किसी भी मतदाता को बिना प्रक्रिया के सूची में नहीं हटाया जा सकता और ना ही जोड़ा जा सकता है। यानी आयोग ने यह स्पष्ट किया, ना तो कोई गुप्त साजिश है और ना ही बिना जांच के नाम हटाए जाते। अब क्या हुआ, यहां पर सीधा राजनीतिक हमला हुआ और नेपाल प्लान के बारे में यहां पर बताया गया। देखिए जरा, बीजेपी और अन्य दलों ने राहुल गांधी के आरोपों को बेतुका और बेसलेस यानी आधारहीन करार दिया। कुछ नेताओं ने यह तक कहा कि राहुल गांधी भारतीय राजनीति को अस्थिर करने के लिए नेपाल की जैन जेट क्रांति से प्रेरित नेपाल प्लान की बात कर रहे हैं, जो देश की स्थिरता पर हमला है। यहां राजनीतिक हमला दोहरा है, जरा देखते हैं। राहुल गांधी को अविश्वसनीय साबित करना, मतदाता सूची विवाद को एक बाहरी एजेंडा बताना, लोकतंत्र की असली चुनौती वोटर लिस्ट में गड़बड़ी। सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी का आरोप पूरी तरह राजनीतिक है या इसमें कोई वास्तविकता भी छिपी हुई है। दरअसल भारत में हर चुनाव के दौरान बोगस वोटिंग, डुप्लीकेट वोटर और वोटर डिलीशन जैसे आरोप लगते रहे हैं। मतदाता सूची का विशाल आकार, जो कि 90 करोड़ से अधिक मतदाता है, इस प्रक्रिया को बेहद जटिल बनाता है। कई बार प्रवासी मजदूरों, किराएदारों और गरीब तबके के नाम पता नहीं मिलने या फिर दोहरी प्रविष्टि के आधार पर काट दिए जाते हैं। तकनीकी गड़बड़ी और लोकल अधिकारियों की लापरवाही भी वोटर लिस्ट की शुचिता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। यानी राहुल गांधी का यह आरोप पूरी तरह हवा में तो नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर कई मतदाता वास्तव में प्रभावित होते हैं। दलित, ओबीसी और महिला मतदाता क्यों मुद्दा बने, इसके बारे में बात करेंगे। राहुल गांधी ने खासतौर पर कहा कि वोट चोरी का निशाना जो है वो दलित, ओबीसी, आदिवासी और महिला मतदाता है। और क्यों है वो हम आपको आगे बताते हैं। यह आरोप राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यह वर्ग भारतीय राजनीति का निर्णायक फैक्टर बन चुका है, इसलिए यह वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि 2014 और 2019 में बीजेपी ने इन वर्गों का बड़ा हिस्सा अपने पक्ष में खींचा। कांग्रेस अब इसे खोया आधार मानकर पुनः हासिल करने की कोशिश कर रही है। हाल के वर्षों में महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कई राज्यों में महिला वोटर चुनावी जीत हार तय कर रही हैं। वोटर फैक्टर बन चुका है ये। इसलिए यदि यह धारणा बनाई जाती है कि इन वर्गों को जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है, तो यह न केवल राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करेगा बल्कि सामाजिक असंतोष भी पैदा कर सकता है। अब क्या यह एक नया नैरेटिव है, इस पर भी देखते हैं। राहुल गांधी लगातार लोकतंत्र और संविधान पर खतरे की बात करते रहे हैं। वोट चोरी का आरोप इसी नैरेटिव का विस्तार है। 2019 में ईवीएम पर सवाल खड़ा करना,
2024 चुनाव में उन्होंने क्रॉनिक कैपिटलिज्म और लोकतंत्र की हत्या जैसे मुद्दे उठाए। अब वे सीधे वोटर लिस्ट को लेकर वोट चोरी का मुद्दा बना रहे हैं। यह कांग्रेस की रणनीति है कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर बीजेपी की वैधता पर प्रहार किया जाए। क्या राहुल गांधी को जनता गंभीर से लेगी? यहाँ बड़ा सवाल यही है। राहुल गांधी के आरोप राजनीतिक बहस तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन उनकी विश्वसनीयता हमेशा विपक्ष और मीडिया में सवालों के घेरे में रहती है। समर्थकों के लिए वे लोकतंत्र के सच्चे रक्षक हैं और विरोधियों के लिए वे पराजित नेता भी हैं जो बहाने खोजते रहते हैं। ऐसे नेता है पराजित हैं जो बहाने खोजते रहते हैं। जनता के बीच इन आरोपों का असर तभी पड़ेगा जब वे वास्तविक अनुभवों से मेल खाएं। यदि वाकई बड़ी संख्या में मतदाताओं को अपने नाम कटने का अनुभव हुआ तो राहुल गांधी का मुद्दा जन आंदोलन बन सकता है। अब चुनाव आयोग का दायित्व है कि वह मतदाता सूची की स्वच्छता और पारदर्शिता सुनिश्चित करे। यह केवल तकनीकी सवाल नहीं बल्कि लोकतंत्र की नैतिकता का प्रश्न है। यदि जनता का विश्वास वोटिंग प्रक्रिया से उठता है तो यह लोकतंत्र की नींव हिला देगा। इसलिए आयोग को चाहिए कि वोटर लिस्ट डिलीशन की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाए, जिससे कि ये समस्या ना आए। ऑनलाइन और ऑफलाइन शिकायत तंत्र को भी सशक्त करें। समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों की विशेष निगरानी रखें। राहुल गांधी के आरोपों में नेपाल प्लान का जिक्र भी जोड़ा जा रहा है। यह भारत की राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ से जोड़ देता है। नेपाल में हाल ही में युवा वर्ग ने चुनावी और राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दी थी। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में ऐसा कोई आंदोलन खड़ा होता है तो इसका असर बेहद गहरा होगा। बीजेपी इस तुलना को विदेशी प्रेरणा बताकर राहुल गांधी पर प्रहार कर रही है ताकि जनता में यह संदेश जाए कि कांग्रेस का एजेंडा भारतीय नहीं है। वोट चोरी या फिर वोट पॉलिटिक्स, ये हम थोड़ा अंतिम शब्द लेके चल रहे हैं आपको। राहुल गांधी का यह आरोप चाहे सही हो या गलत, लेकिन यह मुद्दा भारतीय राजनीति में एक नया विमर्श खड़ा कर चुका है। यदि वाकई बड़े पैमाने पर वोट चोरी हो रही है तो वह लोकतंत्र के लिए गंभीर संकट है। यदि यह केवल राजनीतिक नैरेटिव है तो यह जनता के विश्वास को तोड़ने वाला खतरनाक प्रयोग भी साबित हो सकता है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि चुनाव आयोग और राजनीतिक दल दोनों ही जनता को विश्वास दिलाएं कि हर नागरिक का वोट सुरक्षित है और किसी भी वोट चोरी की गुंजाइश है ही नहीं। राहुल गांधी का वोट चोरी मुद्दा केवल एक आरोप नहीं बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता की परीक्षा भी है। क्या भारत का चुनाव आयोग और राजनीतिक व्यवस्था यह साबित कर पाएगी कि हर वोट सुरक्षित है, या फिर वह मुद्दा भी भारतीय राजनीति की एक और अंतहीन बहस बनकर रह जाएगा? लोकतंत्र की असली कसौटी यही है, हर वोट मायने रखता है और हर वोट सुरक्षित। ये जो कुछ भी आपने सुना, ये हमारे द्वारा विश्लेषण एक तैयार किया गया था। जो वोट चोरी के मामले चल रहे हैं, कई तरह से राहुल गांधी उसको दिखा भी रहे हैं और मैं किसी के पक्ष में नहीं यहाँ पर हूँ। जो कुछ दिखाया तथ्यों के आधार पर मैंने आपको बता दिया। और हमारा ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बिना हमारे उत्साह में वृद्धि होती नहीं है। जब हम देखते हैं सुबह उठ के हमारे सब्सक्राइबर इस चैनल में कितने बढ़े, इस वीडियो को लेकर कितने बढ़े, तो जब शून्य परिणाम आता है तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत होती है कि अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो आपका भी कुछ योगदान उसमें होना चाहिए। केवल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमें अपना आशीर्वाद देते रहिए। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रतीक तिवारी, यूपी खबर ऑफिशियल एंड अहम भारत समाचार। नमस्कार।